बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान का इलाका ज़िल्लगांछे के गांव सलिंग में मौजूद हैं। सलिंग स्पाउटोक ये मशहूर सयाहती मुकाम है। यहाँ पर इधर मेरे पीछे ये फ़िश फाउंड है, हिडन चुविक है, इधर रॉयल रेस्टोरेंट है, इधर क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे जो स्प्रिंग है, चश्मा है, सब्ज़ार है। इस सारे वादियों को देखने के लिए कुदरती हुस्न के जो दिलदादा लोग हैं वो दुनिया के किसी भी कोने से इसको देखने के लिए आते हैं। और वैसे भी जो कहा जाता है कि शौक़ दा कोई मोल नहीं, तो इस शौक़ को पूरा करने के लिए अपने इस कुदरती हुस्न से महजूज़ होने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग इन इलाक़ों का रुख करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बाइकर। ये आए हैं लाहौर से, यहाँ पहुँचे कराची से आए हैं। फैज़ान साहब और फैसल साहब, ये बाइक भी आपको नज़र आ रहे हैं, हेवी बाइक है इनके, इस पे आए हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये कहाँ कहाँ घूम के आए हैं और क्या देखा है। ज़रा हमारे वॉइस ऑफ कराकरम के जो नाजरीन हैं उन्हें बता दीजिए। तो फैसल साहब आप से आगाज़ करते हैं। जी, हम लोग जो है इस्लामाबाद से हमने स्टार्ट लिया इस तरफ का। तो हम पहले नारायण गए, कागान गए, फिर हम वहाँ से होके पूरा वापस उतरे क्योंकि बाबूसर बंद हो गया था उस वक्त। फिर हम बिशाम से होके उस वाले रूट से आए हैं जिस रूट को लोग ख़राब बोलते थे। वो काफ़ी हद तक 80-85% वो बन चुका है अभी, और मज़ीद अभी इस पे काम हो रहा है। केकेएच की बात जी। तो वहाँ से हम चिलास पहुँचे, चिलास से फिर हम स्कर्दू है। स्कर्दू पे हमने एक दिन रेस्ट किया है। सही है, रेस्ट करके फिर हम निकले हैं। फिर हम रास्ते में पूरी वैलीज़ देखते हुए फिर हम खपलू गए, फोर्ट गए, फिर हम यहाँ पर आए। और इस जगह का तो हमें पता भी नहीं था, लेकिन हम पूछते हुए आए तो लोगों ने कहा कि आप यहाँ जाएं, और हम अच्छा हुआ आए, वरना हम अफसोस करते कि हम यहाँ क्यों नहीं गए। ठीक, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों के साथ? नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, और हमें कोई भी रोड पे परेशानी नहीं हुई। और जिसको भी हमने बताया कि हम कराची से आए तो उन्होंने सब ने हमें वेलकम किया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, सही है ना। तो वो जो है लोगों की तरफ से कोई इशू नहीं है, रोड पे भी आपको कोई इशू नहीं है। अगर हम खड़े भी होते हैं तो लोग हमसे खुद पूछते हैं कि कोई मसला तो नहीं है आपको, खुद रुक के पूछ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। तो फैज़न साहब आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा तासुर लेके जा रहे हैं? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा था ये। और यहाँ के लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं, जैसा सुना था उससे भी ज़्यादा। और ये हसीन वादी तो बस ऐसी है कि मैं इधर स्कर्दू को दिल दे बैठा हूँ। और बस अल्फाज नहीं मेरे पास बयान करने के लिए। बस मेरा यही मैसेज है लोगों के लिए कि आप पाकिस्तान से बाहर तो जाते हैं, पहले पूरे पाकिस्तान के हुस्न को देखें, आएँ, विज़िट करें। और हमारे पूरे जो यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं और ये सारी है जो आपकी खूबसूरत हसीन वादी है, इसको ज़रूर ख़ुद अपनी आंखों से आकर देखें। अगर हमारी बात पे यकीन ना आए तो आप बिल्कुल बोलेंगे, क्या बोलते हैं, आपका आना रहेगा नहीं गया। तो ये बताइए कि कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, कहाँ कहाँ मज़ीद जाने का इरादा है? अभी बेसिकली मैं नॉर्थ फर्स्ट टाइम आया हूँ, और अच्छा। मेरा पहला एक्सपीरियंस स्कर्दू का ही था और बड़ा अच्छा रहा। लेकिन ज़्यादातर हम लोग बलूचिस्तान साइड करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, न्यू एक्सपीडिशंस वगैरह करते हैं। तो आपको मेरे चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगी दी बाइक मुसाफिर के ऊपर। और इसके अलावा जो है अभी नॉर्थ सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करें। तो कहाँ कहाँ जाना है अभी आगे जो है, कुछ वाटरफॉल्स हैं वो देखने, या क्रिस्टल लेक देखेंगे अभी हम। और आगे हमारा मंतुका वाटरफॉल के ऊपर कैंपिंग का इरादा है। उसके बाद जो है हम लोग मसरूर रॉक भी जाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी प्लेसेस हैं जो स्कर्दू में हमें करनी है, सफरांगा डेज़र्ट, कतपना डेज़र्ट, बहुत सारी प्लेसेस हैं जो अभी यहाँ पर रहती हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह। और फिर हुंजा और आगे सवात इस साइड भी जाएंगे। यहाँ पे अभी आप थोड़ी देर पहले आए थे, तो यहाँ से यहीं से वापस जा रहे हैं या नीचे गए थे? हम पहले वहाँ खपलू की साइड से आए, खपलू फोर्ट किया था। फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ सैलिंग वैली का लोगों ने बताया कि आप ज़रूर जाएं और विज़िट करें। तो हम यहाँ आए, विज़िट किया, और नो डाउट ये जगह बहुत अच्छी है। इसी रूट से वापसी जाएंगे, और यहाँ नेशनल पार्क भी कोशिश करेंगे, अगर टाइम हुआ तो उसको भी विज़िट करते हुए जाएँ। अच्छा, अभी हम जाएँगे, हम लोग स्टे किया होटल में, तो हम वहाँ ज़रा मैपिंग करेंगे, जैसी जैसी चीज़ें हमें लोग बता रहे हैं। अभी हम लोग स्कर्दू में 3 दिन हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे जो जो स्पॉट्स हमें पता चलते जा रहे हैं, जो जिनके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता, लोकल्स ने हमें बताया, तो हमारी कोशिश होगी वो स्पॉट्स करें, जो देखे हुए हैं उसके अलावा भी करें, ताकि लोगों को उन जगहों के बारे में भी पता चले। तो
आपको इन जगहों के बारे में कैसे मालूम हुआ था? यहाँ के स्कर्दू के कुछ दोस्त अहबाब वगैरह हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने हमें कहा कि आप ज़रूर आएँ और ये वेदर जो है बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है इस टाइम, आपको आना चाहिए। तो उनके बताए हुए लोकल्स और हमारे दोस्तों के, तो उन्होंने बताया तो हम यहाँ आए। अच्छा, तो आप फैसल साहब, आप क्या कहते हैं कि लोगों ने जो बताया है वो उनके अल्फाज के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं, था? मैं ये कहूँगा कि उनके अल्फाज जो उन्होंने बताया था वो कम थे, ये उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह है जो उन्होंने बयान किया था। हमें उससे ज़्यादा खूबसूरत मिली ये जगह और बहुत अच्छी लगी हमें। इंशाल्लाह हम यहाँ से जाएंगे तो हम दोबारा भी आएंगे यहाँ पे। ठीक, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि जो आपने जो देखे हैं या आपको कोई ऐसी तजवीज़ दे दें जिसको आप समझते हैं कि फौरी तौर पर उस पर तवज्जो देनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, कौन सी चीज़ पर, किस चीज़ पर तवज्जो दी जाए? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है ऐसा कुछ भी। बस अच्छा। ये कहना चाहूँगा, तवज्जो इस चीज़ को देनी चाहिए, लोगों को टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ आएँ, सफाई का स्पेशल ख्याल रखें और जो लोग यहाँ आते थे दूर से, तो आपको वेलकम करने के लिए होटल वाले बैठे हैं, तो आप आएँ तो वो लोग आपका पूरा साल वेट करते हैं, उनके पास रुकें, आपके बड़े अच्छे से खिदमत करेंगे, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर थोड़ी दूर बाद स्टॉप पर रेट भी, प्राइजेस बिल्कुल, प्राइजेस सबसे प्राइजेस अच्छे हैं। रीज़नेबल है। अभी हम यही बताया गया था कि प्राइजेस बहुत हाई होते हैं, ऐसा होता है वैसा था, लेकिन हमें ऐसा कहीं भी नहीं मिला, बल्कि हमें ओवरऑल लोगों ने तो डिस्काउंट भी दिया और दूसरा उन्होंने हमसे पैसे लेने से मना भी कर दिया। मेहमान तसव्वुर कर रहे हैं हमें। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब और फैसल साहब, आप दोनों की वक्त का मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों ने निकलना है, तो हमारी आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। इसके साथ हम आपको रुखसत करते हैं। हमारी दुआ है कि आप बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर तरीके से अपने अपने घरों को पहुंच जाएं और अपने वॉइस ऑफ कराकरम के नाज़रीन को हम बताते चलते हैं कि इन इलाक़ों में आप आ जाएं और एक्सप्लोर करें। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात ज़रूर हो जाएगी, हम आप के से बातचीत करेंगे। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।